टैरिफ को लेकर एक बड़ा भूचाल आया है। अमेरिका की कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ को इलीगल करार दिया। आप देख सकते हो ये खबर, यूएस अपील्स कोर्ट फाइंड्स ट्रंप्स ग्लोबल टैरिफ्स इलीगल, जिसमें अमेरिका की फेडरल कोर्ट ने ट्रंप टैरिफ को स्ट्राइक डाउन कर दिया है और इलीगल करार दे दिया है। यूएस के कोर्ट ने ही कह दिया है कि ये जो टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप लगाते फिर रहे हैं ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। डोनाल्ड ट्रंप ने कभी भी अगर इतिहास पढ़ा होता, कभी भी इतिहास पढ़ा होता तो उसको एक बात पता लगती कि भारत झुकता नहीं है। the Americans believe कि इंडियंस जो हैं उनको अपनी तरफ दोबारा लेके आया जा सके। क्या कि अमेरिका के अंदर क्या पैनिक है कि हमने तो इंडिया के ऊपर प्रेशर डाला था कि इंडिया प्रेशराइज हो जाएगा और हम वापस ये हमारे साथ मिल जाएंगे, लेकिन ये तो रशिया और चाइना की ऑप्शंस जो है वो ढूंढना चाह रहे हैं। इसमें ये खबर भारत के लिए जो है वो बहुत अच्छी है कि वहां पर जो है एक ये इसको इस खबर को जो है एक अच्छी खबर के तौर पर, ये बड़ी खुशखबरी के तौर पर लिया जाएगा कि हम तो कुछ बोली, लेकिन वहां से ये कहा जा रहा है कि मोदी तो कुछ बोल ही नहीं रहा, मोदी तो चुप है, मोदी ने कुछ कहा ही नहीं, क्योंकि मोदी कहता नहीं है, मोदी करके दिखाता है। अब एक तरफ वो ये कह रहे हैं कि जनाब अमेरिका में हर कोई लूज कर रहा है इंडिया की वजह से। जय हिंद दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप को फेडरल कोर्ट से लगा है बड़ा झटका। फेडरल कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा लगाए गए टैरिफ को इलीगल करार दिया है। इसका मतलब है कि अभी तक जो भी टैरिफ्स ये दुनिया के देशों पर लगा रहा था बिल्कुल बेबुनियादी है। अब इससे ट्रंप खिसियानी बिल्ली जैसा हो गया है और वहीं भारत के लिए एक गुड न्यूज भी है कि यह टैरिफ इलीगल घोषित किया जा रहा है, लेकिन भारत रशिया चाइना की तरफ जा रहा है। शायद इस वजह से ये सब यूएस फेडरल कोर्ट की तरफ से बयान आता है। एक तो जो स्मॉल बिजनेसेस हैं, क्योंकि उनको काफी हार्म हो रहा था, ट्रंप ने बहुत सारे जो इंपोर्ट्स हैं उनके ऊपर टैरिफ लगा दिया, तो इसकी वजह से जो छोटे छोटे स्मॉल बिजनेसेस हैं उन्होंने एक केस फाइल किया यूएस के कोर्ट में। और इसके साथ साथ कई सारे जो अमेरिका के स्टेट्स हैं उन्होंने मिलकर एक कोलिशन में जो है अमेरिका के राष्ट्रपति के खिलाफ, वो जो टैरिफ लगा रहे थे उसके खिलाफ यहां पर केस फाइल किया। और यहां पर इन्होंने ये कहा है कि ज्यादातर जो ट्रंप का टैरिफ है, ट्रंप ने इस साल जितने भी ज्यादातर टैरिफ लगाए हैं ग्लोबली वो इलीगल हैं। फेडरल कोर्ट अपील कोर्ट की तरफ से ट्रंप के लगाए गए टैरिफ, प्रेसिडेंट ट्रंप के टैरिफ को स्ट्राइक डाउन कर दिया गया है और उसको गैर कानूनी करार दिया गया है। एक बड़ा चंक टैरिफ का ऐसा है जिसके ऊपर ये वाली रूलिंग आई है। पूरी दुनिया की इस वक्त सबसे बड़ी खबर, जो सबसे बड़ी हेडलाइन है वो ये है कि फेडरल कोर्ट स्ट्राइक्स डाउन ट्रंप टैरिफ्स एज इलीगल अंडर फेडरल लॉ इन अपील्स रूलिंग। फिर ये है द जजेस नोटेड, जो रूलिंग है वो ये है, द जजेस नोटेड दैट ट्रंप्स अनप्रेसिडेंटेड टैरिफ्स आर एन ओवरस्टेप ऑफ हिज पावर बिकॉज द ability to impose taxes including tariffs is a core congressional power that the constitution grants to the legislative branch. This is the core point. और वो पॉइंट क्या है कि जो कोर्ट की रूलिंग है उसमें उनका ये कहना है कि ये इसलिए वो इन टैरिफ्स को गैर कानूनी करार दे रहे हैं क्योंकि कोर्ट का ये मानना है कि ये ओवरस्टेप किया गया है, ये जो काम है ये उनका नहीं है जो उन्होंने किया है, ये कहना है कोर्ट का। और क्योंकि ओवरस्टेप किया तो इसलिए वो ये कह रहे हैं कि ये कांग्रेशनल पावर है, तो कांग्रेशनल पावर को आप कैसे यूज कर सकते हैं, इसलिए ये वाली रूलिंग दी गई है। तो अब जो टैरिफ्स हैं ये रिमेन रहेंगे अक्टूबर तक, लेकिन उसमें अपील में जाना होगा ट्रंप की टीम को। अब देखिए, जो कोर्ट ने कहा कि ये तो आपका काम नहीं, कांग्रेशनल पावर है, आपने कैसे कर दिया, ओवरस्टेप किया, इसलिए हम ये जो है इसको हम इलीगल करार देते हैं टैरिफ्स को। तो उसके ऊपर जो उनकी है अटॉर्नी जनरल हैं पैम बॉन्डी, आप जानते होंगे, वो बहुत वोकल हैं, बहुत बात करती हैं। उसके ऊपर उन्होंने कहा है कि ये इंटरफेरेंस है जजेस की, हम ये नहीं मानते, ये जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, वही वो कह रही हैं। और उसमें उनका कहना है कि ये जो है ना वर्ल्ड स्टेज पर ये अमेरिका की जो है वो तज़हीक की गई है और इसके अंदर जो है हम अपील कर रहे हैं कि इस डिसीजन को फौरी तौर पर वापस लिया जाए। और ये जो है उन्होंने, ट्रंप ने ये इसलिए लगाए थे क्योंकि जो नेशनल इमरजेंसी उन्होंने देखी कि ये तो जो है वो जो हालात हैं और जो क्राइसिस
सर्विसेज है, इकोनॉमी का, उस वजह से उन्होंने लगाए। तो देखिए ये ठीक है, उन्होंने जो बात कह दी, लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि उनको अपील में जो है अब जाना पड़ेगा। अब इससे कौन से कंट्रीज जो है वो बहुत ज्यादा उनको फायदा होने वाला है, देखिए इस वक्त जो ट्रम्प की जो ये टैरिफ वॉर है उसमें ऐसा लगता है कि दो ही फरीक हैं, एक है भारत और एक जो ट्रम्प है, वो सारे जो टैरिफ हैं वो भारत पे लगाए जा रहे हैं। नजर ऐसा आता है बहुत सारे कंट्रीज पे वैसे लगे हैं, लेकिन ये जो बड़ी टैरिफ वॉर है ये कहा जा रहा है कि जी ये तो मोदी की ही जंग है, यानी मोदी के ऊपर या मोदी के कंट्री के ऊपर जो है टैरिफ लगाए गए हैं। ये उन्हीं को इंडिया को जो है वो अंडरमाइन करने के लिए टैरिफ लगाए गए, क्योंकि 2-3 बार लगाए भारत के ऊपर, तो अब 50% या इससे ऊपर लग चुके हैं। तो इसमें ये खबर भारत के लिए जो है वो बहुत अच्छी है, वहां पर जो है एक ये इस खबर को जो है एक अच्छी खबर के तौर पर, ये बड़ी खुशखबरी के तौर पर लिया जाएगा कि हम तो कुछ बोले। देखिए ना, वहां से ये कहा जा रहा है कि मोदी तो कुछ बोल ही नहीं रहा, मोदी तो चुप है, मोदी ने कुछ कहा ही नहीं, क्योंकि मोदी कहता नहीं है, मोदी करके दिखा। अमेरिका की मल्टीनेशनल बैंक और फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है जिसका नाम है जेफरीज, और जेफरीज ने एक रिपोर्ट जारी करी है बड़ी हैरानकुन। और हैरानकुन इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अमेरिका के अंदर से अब ऐसी आवाजें आना शुरू हो गई हैं, इंस्टीट्यूशनल लेवल पे आवाजें आना शुरू हो गई हैं, और आवाजें ऐसी हैं कि यार ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने करा है भारत के खिलाफ, इसका कोई रूसी तेल से लेना देना नहीं है। यही बात मैं बहुत समय से कहता चला आया हूं, और एंड में मैं आपको बताता हूं कि ये जो जेफरीज की रिपोर्ट है ये कहती क्या है। ये जेफरीज की रिपोर्ट ये कहती है कि जिसको कहते हैं ना कि इन अ फिट ऑफ पीक और पर्सनल पीक, अपनी खुंदक निकालना, इरिटेशन निकालना, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप वाज नॉट अलाउड बाय इंडिया टू मीडिएट इन द इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट। पाकिस्तान ने क्या करा कि हाँ माई बाप, आपसे बड़ा और कौन हो सकता है, आप तो खुदा हैं साक्षात, आपके चरण कहां हैं प्रभु, ये सब पाकिस्तान ने बोला। पाकिस्तान के लिए लेटना बड़ा आसान होता है, क्योंकि पाकिस्तान पिछले 78 साल जब से पाकिस्तान बना है, पाकिस्तान लेटता चला आया है, कभी चीन के सामने, कभी सऊदी अरब के सामने, कभी अमेरिका के सामने पाकिस्तान लेटता है। इसको ऐसा लगा कि पाकिस्तान भी लेट गया तो भारत तो कम से कम हमारी बात मान ही लेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कभी भी अगर इतिहास पढ़ा होता, कभी भी इतिहास पढ़ा होता, तो उसको एक बात पता लगती कि भारत झुकता नहीं है। पावर ग्रैब कर रहे हैं। अब दोस्तों, पावर ग्रैबिंग को वैसे तो डिक्टेटरशिप कहते हैं। खैर, फिलहाल यूएस कोर्ट ने ये तो नहीं कहा, लेकिन साफ साफ कहा है कि प्रेसिडेंट इस प्रकार से कांग्रेस के पावर को ग्रैब नहीं कर सकते। ये अनचेक्ड टेंडेंसी जो प्रेसिडेंट की है, इस पर रोक लगनी आवश्यक है। दोस्तों, यहां पे हुआ यूं, जब ये कोर्ट में चर्चा हो रही थी, ट्रंप के टीम से जो लोग वहां पे नेगोशिएट कर रहे थे, जो कोर्ट में अपने ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन के व्यू पॉइंट को प्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने कहा ऐसा मत कीजिए, बहुत ज्यादा डिप्लोमेटिक एम्बैरेसमेंट हो जाएगा हमारे लिए। कोर्ट ने कहा वो सब कुछ नहीं, किए हो ऐसा तो एम्बैरेस तो होना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों हुआ यूं, जैसे ही कोर्ट ने ये फैसला बाहर आया, ट्रंप का गुस्सा सामने आया, कह रहे हैं ये यूएसए को डिस्ट्रॉय कर देंगे, ये कोर्ट तो एक तरीके से पार्शियल है, इम्पार्शियल कोर्ट भी नहीं है, हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में, हालांकि आपको बता देता हूं, इस वक्त 9 जज में 6 जज रिपब्लिकन है, 3 जज डेमोक्रेट है। दोस्तों, आपको ये समझना होगा कि एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरीके से भारत को प्रेशराइज कर रहे थे, 50% टैरिफ लगा दिया, उसके बाद भी नरेंद्र मोदी ने चूं तक नहीं की, इवन ट्रंप के कई कॉल्स को उन्होंने रिप्लाई भी नहीं किया। अब दूसरी तरफ से यूएस कोर्ट कहता है कि यह टैरिफ इलीगल है। इसका मतलब है कि भारत को हम यहां से प्रेशराइज करने थे लेकिन कर नहीं पाए, तो अब दूसरे तरफ से, दूसरे रास्ते से हम भारत से माफी मांगते हैं। और यह यूएस कोर्ट को लेकर आया बीच में, और उसने करार कर दिया कि बिल्कुल ये गलत है। अब इंडिया को ये लगेगा कि भैया ये तो ट्रंप का ही मामला था, यूएस का कोई मामला नहीं था, लेकिन पूरा एडमिनिस्ट्रेशन इसके अंदर काउंट होता है। ऐसा नहीं सिर्फ ट्रंप का हाथ था उसमें, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन होगा। तो अमेरिका ये चाहता है कि भारत अभी रशिया और चाइना से दूरी बनाए, और यह खबर तब आती है जब नरेंद्र मोदी चाइना पहुंचने वाले होते हैं एससीओ मीटिंग के लिए। दोस्तों, नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल अपना पथ क्लियर किया हुआ है, हम स्वदेशी प्रोडक्ट बनाएंगे, जिसको भी भारत में इन्वेस्टमेंट करना है यहां पर अपना प्रोडक्शन करे और उसमें ज्यादा से ज्यादा जॉब्स भारत के लिए जनरेट करे। और भारत खुद प्रोडक्ट बनाने की कैपेसिटी रखता है, और भारत के डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के पलटवार को देखते हुए भी आज इस तरह के डिसीजंस यूएस कोर्ट की तरफ से आ रहे हैं। आप समझ सकते हैं, कान इधर से पकड़ो या उधर से, बात एक ही है।